पाठ 7 मेहनत और लगन। आरंभ करने से पहले दशरथ माझी जिनकी अब लोग मिसाल देते हैं, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी लोकप्रियता मिली। आइए पाठ पढ़कर दशरथ माझी के परिश्रम की कहानी जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक विशाल जलसे का आयोजन किया गया। हर क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां पधार रही थी। गांधी मैदान में विशाल पंडाल लगा था। फूलों से बंदनवार सजाए गए थे। दशरथ माझी को आदरपूर्वक गांव से गाड़ी में बिठाकर पंडाल तक लाया गया था। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया था। मुख्यमंत्री लगातार उनकी प्रशंसा किए जा रहे थे। दशरथ माझी संकोच में खड़े थे। उन्हें बार-बार गया जिले का अपना गांव आंखों के सामने नजर आ रहा था। दलित समुदाय की एक छोटी सी बस्ती। गांव के बगल में सदियों से खड़ा एक बड़ा पहाड़। पहाड़ के दूसरी ओर गांव के खेत। ऊंचे लंबे पर्वत की परिक्रमा किए बगैर गांव से खेत तक पहुंच पाना संभव न था। होश संभालने के बाद से बालक दशरथ ने गांव में केवल अभाव, बेबसी और भूखमरी ही देखी थी। कखरा सीखने के बाद वह सीधे खेती के काम में जोत दिए गए थे। विवाह हुआ तो पत्नी भी उनका सहयोग करने लगी। सुबह हुई नहीं कि दशरथ हल बैल के साथ पहाड़ की परिक्रमा करते हुए खेत के लिए रवाना हो जाते। पत्नी भोजन तैयार कर, पानी की बाल्टी और खाने की पोटली के साथ घंटों चलकर पसीने से लथपथ खेत पर पहुंचती। एक दिन पत्नी ने कहा था, काश गांव और खेत के बीच के इस पहाड़ को काटकर एक राह बन पाती। फिर तो घंटों की दूरी मिनटों में तय हो जाती। दशरथ ने पत्नी की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। एक दिन मैं यह राह बनाकर ही दम लूंगा। मगर कैसे भला? पत्नी ने अचरज से प्रश्न किया। आगे आगे देखिए, होता है क्या? दशरथ ने मुस्कराते हुए कहा। शाम को दशरथ ने गांव के सभी घरों में जाकर पूरे गांव की बैठक बुलाई थी। बैठक में पत्नी की व्यथा सुनाते हुए पूरे गांव वालों से एकजुट होकर श्रमदान करने तथा पहाड़ काटकर सड़क बनाने का आह्वान किया था। उन्हें सबसे यही सुनने को मिला था, ऐसा आज तक कभी हुआ है जो अब होगा। सरकार तो कई बार कोशिश करके थक गई। यदि संभव होता तो सड़क नहीं बन गई होती। बेकार सबका समय और मेहनत बर्बाद मत करो और जिस तरह से चल रहा है, चलने दो। हम सभी को अब इनकी आदत हो चुकी है। दशरथ ने जवाब दिया था, सड़क तो बनकर रहेगी और मैं अकेला ही बनाकर दम लूंगा। दशरथ शाम को खेत से लौटने के बाद जलपान करते ही गैंती, कुदाल और टोकरी लेकर पहाड़ पर जाने लगे। घंटों अकेले ही चट्टान काटने लगे। गांव वाले जमकर उनकी खिल्ली उड़ाया करते थे। कुछ लोग उनके पागलपन को कोसते तो कुछ उनकी कोशिश को। दशरथ ने किसी की बात की परवाह नहीं की। उन पर तो एक ही जुनून सवार था कि वह पहाड़ के हौसले को हराकर ही दम लेंगे। पारिवारिक परेशानियों और बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। देखते ही देखते दिन महीनों में
महीने सालों में और साल दशक में बदलते गए। तकरीबन 2 दशक बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब दशरथ माझी ने पहाड़ के बीच से सड़क बनाकर अभूतपूर्व इतिहास रच दिया, वह भी अकेले अपने दम पर। उस गांव की ही नहीं, आसपास के तमाम गांवों शहरों की भीड़ उस दृश्य को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। मीडिया के जरिए यह खबर जंगल की आग सी फैलती जा रही थी। फिर तो पथ निर्माण विभाग के आला अधिकारी, मंत्री आदि भी तामझाम के साथ आ धमके थे। सबकी जुबान पर दशरथ माझी का ही नाम था। उसी दशरथ माझी का जिसको कभी पागल, मूर्ख कहकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई थी, जिसने इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में जवानी से अधेड़ अवस्था तक की अपनी 20 साल की उम्र खर्च कर दी थी। आज उन्हीं दशरथ माझी का सम्मान हो रहा था। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहाड़ पुरुष का खिताब देते हुए पदक, प्रशस्ति पत्र और नकद राशि प्रदान कर सम्मानित किया था। उनके हौसले की खूब प्रशंसा की जा रही थी। समारोह से वापस लौटते हुए दशरथ माझी को ऐसा लग रहा था जैसे गांव का पहाड़ उनके हौसले के सामने शीश झुकाते हुए सलाम कर रहा हो।